दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो थो, लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का हर एक दोगला हिंदू धोखेबाज है। जहां पर 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, जहां पर भगवा लहराया, वहीं के दोगले हिंदू ने धोखा दे दिया, देश को धोखा दे दिया। दोस्तों, आज हमारे देश में हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। 2024 के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मोदी जी फिर से तीसरी बार अपनी सरकार भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, किसी से छुपी नहीं है। जब जब देश में देश और धर्म के गद्दारों का नाम आता है, जयचंद का नाम सबसे पहले आता है। किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयचंद कौन था और उसने ऐसा क्या किया जो आज सैकड़ों सालों बाद भी उसके नाम के साथ गद्दार और धोखेबाज शब्द जुड़े हुए हैं और हमेशा ही जुड़े रहेंगे। आप यह अच्छी तरह समझ लें कि जयचंद कोई और नहीं था, बल्कि वो कन्नौज साम्राज्य का राजा था। हालांकि पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी और दोनों के मध्य युद्ध भी हो चुके थे। फिर भी पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से शादी के बाद वह जयचंद का दामाद बन चुका था। पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता का हरण करके कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को कांटे की तरह चुभ रहा था और उसके दिल में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विनाश करना चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। खैर, अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो तो अपने मन की मुराद मिल गई और उसने गौरी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बना लिया, क्योंकि जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। जयचंद ने सोचा कि इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद के देशद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था, वो फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र रचने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। खैर, देशद्रोही जयचंद की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। और आगे की कहानी आप सभी को पता है दोस्तों, किस तरीके से उस षड्यंत्र के जरिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया और पृथ्वीराज की हार से मोहम्मद गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया और भारत में अगले 600 सालों के लिए इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। और बाद में उस मल्लेच्छ गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा, उसे ये कहते हुए मार दिया कि जो अपने देश और धर्म का नहीं हुआ वो भला हमारा क्या होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। अगर नहीं लग रही तो आप एक बार अपने सोशल मीडिया पर नजर घुमाकर जरूर देखिएगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि मोदी जी आज हिंदुस्तान में हिंदुओं को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर वो कानून बनाया जा रहा है जिससे कि देश का हिंदू आगामी सदियों तक सुरक्षित रह सके।
इसके लिए उन्हें मलेच्छों और सेकुलर ब्रिगेड से लड़ना भी पड़ रहा है। लेकिन वे जिन हिंदू के लिए लड़ रहे हैं वे खुद जयचंद की भूमिका में हैं। अपने ही हिंदू भाई इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान उर्फ नरेंद्र मोदी का साथ देने की जगह अपने निजी स्वार्थ से वशीभूत होकर उनके खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं और इस चुनाव का नतीजा हमारे सामने है। दोस्तों, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या जैसी अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारी सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो थो, लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा शांति शायद यूपी वालों को मिली होगी। क्यों यूपी वालों? क्या गलती थी इस आदमी की? इसने क्या कमी छोड़ दी थी यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधी के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी को इसने नहीं बख्शा। न उसमें धर्म देखा, न जाति देखी। लेकिन आपने वोट करते समय क्या देखा? जाति देखी। राजपूत नाराज हैं, कहीं पर जाट नाराज हैं, कहीं पर ब्राह्मण नाराज हैं। आप ये नाराज ही रहते रह जाओगे। इसलिए आप पर 1200 साल कभी मुगल्स और कभी ब्रिटिशर्स राज करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। आपको वो लोग पसंद आए जो मुख्तार अंसारी को श्री कहकर के बोलते हैं, आपको वो लोग पसंद आए जो अतीक अहमद को श्रीमान कहकर के बोलते हैं, जो इनके जनाजे में शामिल होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आपने क्या किया? इस आदमी को कमजोर कर दिया। अब आ जाएगा पीओके, अब आ जाएगा यूसीसी। वो आता है तब जब मजबूत सरकार होती है। अब मिल गई शांति। एक विपक्ष के नेता ने फर्जी बात चला दी, फर्जी वीडियो चला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और आप बातों में आ गए। वैसे तो बहुत बुद्धिमान हो, एक बार भी नहीं सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते। अयोध्या वाले 500 साल से पगड़ी नहीं पहनी, हम राम मंदिर लाना चाहते हैं, हम राम मंदिर के लिए समर्पित हैं, और आ गया तो आपने क्या दिया? अयोध्या में हरवा दिया। अयोध्या को एक आर्थिक गलियारा बनाया इन लोगों ने। उससे आप लोगों को ही फायदा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जाएगी पहले से। लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं बैठेगा। आपके दिमाग में क्या बैठा है? जातिवाद। अब शायद आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। और यही कारण है कि यूपी से आपको कभी रोजगार नहीं मिला। आपको कभी गुजरात जाना पड़ता है रोजगार के लिए, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में यूपी वालों के साथ क्या किया जाता है आपको भी पता है। आपने देख लिया कि इन जयचंदों के कारण हमने अयोध्या गंवा दिया। दोस्तों, आज सोशल मीडिया सबसे पावरफुल जगह है। सोशल मीडिया में मोहम्मद गौरी की सेना भी आज मौजूद है और हमारी भी मौजूद है। लेकिन जहां गौरी की सेना मोदी पर आक्रमण करने में बेहद आक्रामक है, वहीं हमारी सेना अपने ही लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काने में लगी है ताकि किसी भी तरह मोदी को कमजोर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर हमारी सेना गौरी की सेना से किसी भी मामले में कमजोर है। हम सोशल मीडिया पर बेहद शक्तिशाली हैं और नैरेटिव खड़ा करने में सक्षम हैं। लेकिन हमारे लोगों में स्वार्थ और पैसे का लालच इस कदर हावी है कि हमारे लोग दुश्मनों पर दबाव नहीं बनाते बल्कि मोदी पर दबाव बनाते हैं। हमारे पास निजी ग्रुप्स हैं, एक पूरी तरह की ट्रोल आर्मी है। लेकिन वो ग्रुप्स और ट्रोल आर्मी दुश्मनों को ट्रोल नहीं करती बल्कि अपने लोगों को ट्रोल करती है ताकि कोई दूसरा उसके समक्ष खड़ा ना हो सके। दोस्तों, आज हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत तो है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल हम लोग दुश्मन से ज्यादा अपने लोगों के खिलाफ करते हैं।
कहने का मतलब है कि मोदी को हिंदुओं का दुश्मन बताने से लेकर अपने लोगों को विभाजित करना और आपस में ही ग्रुपबाजी कर अपने ही लोगों को हतोत्साहित करना, हर वो काम किया जाता है जिससे हम हिंदुओं की ताकत कमजोर हो। दोस्तों, सच्चाई आज भी यही है कि हिंदू ही हिंदुओं का साथ नहीं देता, चाहे धर्म के नाम पर ही क्यों हो। और उतनी ही बड़ी सच्चाई ये भी है कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ तो बात जरूर है हम हिंदुओं में, यूं ही कोई बरसों तक हिंदू गुलाम नहीं होता। बर्बादे हिंद के लिए तब एक ही जयचंद काफी था। हाले हिंद का क्या होगा? आज हर शहर गांव की गली गली में जयचंद भरे पड़े हैं। यूं ही नहीं, अयोध्या में भाजपा की करारी हार हो गई। मंदिर बनाने वाले नहीं, मंदिर गिराने वाले करेंगे राज। शाबाश अयोध्या वासियों, मोदी जी को ये इनाम देने के लिए। याद रहे, एक दिन ये हिंदू अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखेगा। ए स्वार्थी जातिवाद हिंदू, जिसने भारत माँ के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिया, तुमने उस संत से गद्दारी करके अपने आप से गद्दारी की है। तुमने अपनी मातृभूमि से गद्दारी की है। तुमने भारत की हर उस बेटी को धोखा दिया है जिनको इन गुंडों ने जिहाद और कट्टरवाद की बलि चढ़ाई है। तुमने अपने आज और आने वाले कल के साथ गद्दारी की है। तुमने भारत के उज्जवल भविष्य के साथ गद्दारी की है। ईश्वर करे तुम्हारे कर्मों का फल शीघ्र मिले। अयोध्या वासियों, जिसने तुम्हें वो मंदिर दिया जिसका तुम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, पूरा देश उस मंदिर का इंतजार कर रहा था, जिसने तुम्हें एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, वहां पर इतनी सारी फैसिलिटी बना दी, तुमने उसी को हराकर ये सिद्ध कर दिया कि तुमसे बड़ा जयचंद इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का हर एक दोगला हिंदू धोखेबाज है। जहां पर 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, जहां पर भगवा लहराया, वहीं के दोगले हिंदू ने धोखा दे दिया, देश को धोखा दे दिया। शायद भगवान श्री राम इस बात के बारे में जानते थे, इसीलिए जब वो रावण के साथ युद्ध करने गए तो अयोध्या वासियों को साथ लेकर नहीं गए। उन्हें पता था कि ये लालची हैं, उन्हें पता था कि ये दोगले हिंदू हैं, ये धोखेबाज हैं, ये मुझे धोखा दे देंगे। इसीलिए उन्होंने वानर का साथ लिया, भालू का साथ लिया, यानी हनुमान जी का साथ लिया, जामवंत का साथ लिया, सुग्रीव का साथ लिया, लेकिन अयोध्या वासियों का साथ नहीं लिया। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में गांव के पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता हैं, कुल 2322 वोट पड़े हैं। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 घर दिए गए हैं। और जानते हैं इस बूथ पर भाजपा को कितने वोट मिले? 0, 0, कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्हें अगर गर्दन भी काट कर दे दो तो कहेंगे कि ठीक से काट के नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं। किसी भी हालत में ये सनातन को वोट नहीं कर सकते। बीजेपी को तो बिल्कुल ही वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि बीजेपी मतलब भगवा, मतलब भगवान श्री राम। और ये भगवान श्री राम को भला क्यों वोट देंगे? ये तो उनको वोट देंगे जो सनातन को कमजोर करते हैं। दोस्तों, अयोध्या को देखकर तो एक बात तय है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, क्योंकि 10 साल में सर्वाधिक विकास इसी स्थान पर हुआ है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इकोनॉमी, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड से लेकर विकास के तमाम पैमाने इस शहर में आसमान से उतर आए थे। मैं विकास में राम मंदिर निर्माण को नहीं गिन रहा हूँ, फिर भी विकास से वोट नहीं मिलता। हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मिलता, क्योंकि जिस शहर में धर्म की 500 वर्ष बाद जय हो और राष्ट्र का भव्य मंदिर बने, उसके उपरांत भी वोट नहीं मिला। वो पार्टी जिसने यहाँ पर रक्त की नदियां बहा दी थी, वो यहाँ पर 50,000 वोटों से जीत चुकी है। वोट केवल जाति देखकर ही किया जा रहा है। यह अयोध्या सीट का हासिल परिणाम है। यदि कोई नाराजगी किसी से थी तो घर में सुलझाते यार। हत्यारे की गोद में जाकर बैठना कौन सी नाराजगी है? इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ
विश्वासघात ही किया है, चाहे आज का समय हो चाहे भगवान श्री राम का समय हो। उस समय भी आपको याद होगा कि इन्होंने किस तरीके से भगवान राम को वनवास भेज दिया। माँ सीता आई तो उन्हीं पे आरोप लगा दिया, उन्हीं पर शंका कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों। तेलुगु भाषा बोलने वाला, हैदराबाद का रहने वाला अजहरुद्दीन यूपी के मुरादाबाद में जाकर चुनाव जीत जाता है। गुजराती भाषा बोलने वाला यूसुफ पठान बंगाल में जाकर चुनाव जीत जाता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनका प्रत्याशी किस क्षेत्र का है, कौन सी भाषा बोलता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो किस धर्म का है। हमारे धर्म का है तो हम उसी को वोट देंगे। वो अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। अगर वहीं हिंदू की बात की जाए तो वहीं हिंदू वोट देने से पहले जाति देखेगा, क्षेत्र देखेगा, भाषा देखेगा। और यही कारण है कि भारत में हिंदुओं की इतनी दुर्दशा हो रही है। दोस्तों, अब तो यही कहते हैं कि हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का मान नहीं। इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। विदेशी धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। हिंदू बट गया जातियों में, अब होगा यूं कल्याण नहीं। सुअरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं। खतरे में है सिंह सावक, इसको इनको कुछ ध्यान नहीं। चहुं ओर सनातन लज्जित है, कुछ मिलता परिणाम नहीं। वीर शिवा की कूटनीति और राणा का अभिमान नहीं। जो चुना दिया दीवारों में, गुरुपुत्रों का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। सरकार तो मोदी जी ही बना रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुमत में सरकार बन रही है। दोस्तों, वो कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो हम तो यही कहेंगे कि भौंकने दीजिए इन्हें, आप बनाइए अपनी सरकार और कर दीजिए हमारे देश का उद्धार। बना दीजिए भारत को विश्व गुरु, बजा दीजिए पूरी दुनिया में सनातन का डंका। क्यों दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।